एवरीवन, वेलकम। इसके अंदर हम डिटेल के साथ स्टीरियोआइसोमेरिज्म होती क्या है, इसके कौन कौन सी टाइप्स है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जो है इसको सारा एंड तक जो है इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस किस किस टाइप का जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है वो शो करते हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको समझाना शुरू हो जाऊं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्टीरियोआइसोमेरिज्म होती कैसे है, पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म एक्चुअली है क्या, ये क्या फिनोमिना है। तो अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल फार्मूला सेम है, उसमें बॉन्ड्स की नेचर सेम है, यानी एक भी हमारे पास लेट्स सपोज अल्कीन है, दूसरी भी अल्कीन है, और हमारे पास जो है वो उसका केमिकल फार्मूला भी सेम है और इसका इंपीरिकल फार्मूला भी सेम है। तो क्या वो दोनों कंपाउंड्स है वो आइडेंटिकल है? तो हम में से बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि वो आइडेंटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो है वो ऐसे भी हमारे पास आइसोमर्स होते हैं जिनकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो डिफर करती है, यानी वो चेंज होती है। जैसे कि अगर मैं लेट्स सपोज आपको बताऊं, ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल जो कि आई थिंक सो आपने पहले ही पढ़ी हुई है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक अल्कीन है जिसके अंदर ये है, हमारे पास जो है वो एल्कीन है जिसके अंदर ये हमारे पास सिस एल्कीन है। इसको हम इंशाल्लाह ताला अभी आगे देखते हैं कि सिस और ट्रांस से क्या मुराद है। और एक हमारे पास ये एल्कीन है, क्या है ये एल्कीन है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आपके साथ क्या अटैच है, CH3 इस कार्बन के साथ अटैच है, ये आपका हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे आपका CH3 अटैच है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो दो अल्कीन है। अगर आप देखो तो दोनों का हमारे पास जो है वो केमिकल फार्मूला सेम है। कैसे सेम है? अगर आप देखो तो दोनों में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। दोनों में हमारे पास जो है वो कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो दोनों का क्या है, केमिकल फार्मूला सेम है। दोनों के हमारे पास C4 और हमारे पास क्या है, H8 है दोनों के केस में, यही है ना। अब दोनों का हमारे पास केमिकल फार्मूला सेम है, दोनों अल्कीन है, दोनों के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उनकी तादाद भी सेम है, लेकिन ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती नहीं है। क्यों नहीं सेम होती? क्योंकि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इनकी चेंज है। इसका CH3 और दो CH3 एक साइड पे, यानी ये हमारे पास सिस है जिसके हमारे पास दो ग्रुप्स है वो आइडेंटिकल एक साइड। दूसरी तरफ इसके अंदर हमारे पास ऑपोजिट साइड पे आइडेंटिकल ग्रुप्स है जो कि ट्रांस है। तो एक हमारे पास सिस है, एक हमारे पास ट्रांस है। इसको हमने क्यों नाम दिया? डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसी तरह हमारे पास इस थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर डिफरेंस होने की वजह से उनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का, ये दोनों हमारे पास जो अल्कीन है वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं, और यही प्रोसेस हमारे पास कहलाता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। यानी ये सारा फिनोमिना हमारे पास क्या, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हमारे पास थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के जो स्पेस है उसके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है कंपाउंड्स की वो चेंज कर रही होती है, और इसको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो यही चीज हम देखेंगे, और यही जो चीज है हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर अप्लाई करके कि कॉम्प्लेक्सेस में अंदर किस तरह से उनकी जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है वो चेंज हो रही होती है, और हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट नेचर के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स दैट हैव अ सेम केमिकल फार्मूला एंड बॉन्ड्स but differ with respect to arrangement of ligands in space are called as stereoisomers of transition metal complexes। यानी अगर हम लिगेंड्स की अरेंजमेंट की बात करें तो वो किस में होती है, दरम्यान में मेटल आयन लगा होता है, साइड पे लिगेंड्स लगे होते हैं। लिगेंड की जो है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है वो उसके अंदर हमारे पास अरेंजमेंट चेंज है, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो चेंज है, दूसरे के अंदर चेंज है। तो हम कहेंगे वो दोनों हमारे पास आपस में क्या, स्टीरियो आइसोमर्स है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे हमारे पास एक सिस प्लांटिन है, इसके अंदर प्लेटिन के अंदर हमारे पास दो क्लोरो ग्रुप जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। ये NH3 पास पास है 90 डिग्री के एंगल पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोरो ग्रुप ऑपोजिट साइड्स पे है, 180 के एंगल पे है, NH3 180 के एंगल पे है। तो ये सिस प्लेटिन है, ये ट्रांस प्लेटिन है। अब यही हमारे पास इस दोनों में क्या चीज डिफर कर रही है, इन दोनों में हमारे पास क्या डिफर कर रहा है, इन दोनों में अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है वो डिफरेंट है। एज रिजल्ट एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। और उसके आगे से कौन सी फर्दर टाइप है वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारे पास होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहलाती है। जैसे कि मैंने अल्कीन की एग्जांपल दी थी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर देखते हैं कि जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से, क्या वो दोनों लिगेंड्स वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे है या
ऑपोजिट साइड पे यानी 180 डिग्री के एंगल पे। जो हमारे पास एडजेसेंट होंगे, जो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, उनको हम सिस कह देंगे, और जिसमें ऑपोजिट पे होंगे यानी हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, उसको हम कह देंगे ये ट्रांस आइसोमर। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज इन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास प्लैटिनम के साथ 2 NH3 लिगेंड अटैच है और 2 क्लोरो लिगेंड अटैच है, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की दी है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कोबाल्ट के अंदर जो है वो 4 NH3 और 2 क्लोरो ग्रुप अटैच है। पहले हम देखते हैं कि जो है वो स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास किस तरह से हो सकती है। अब NH3 दो अटैच और 2 क्लोरो अटैच है। जैसे अगर मैं इधर एग्जांपल देखूं तो ये सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबके दरमियान जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का। कितना एंगल है, 90 डिग्री का। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास स्फीयर प्लेनर के अंदर सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इट मीन्स कि अगर एडजेसेंट है, एक दूसरे के पास पास है दो ग्रुप्स, तो वो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे हुए। और अगर वो एक जैसे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास वो सिस है। जैसे कि अगर बात की जाए तो क्लोरो और क्लोरो एक दूसरे के कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। NH3 एक दूसरे के कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। सो वी कैन से कि जब आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है तो वी कैन से कि सिस प्लैटिन है, क्योंकि वो एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरो और क्लोरो के दरमियान अगर एंगल देखा जाए तो वो हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पे। जैसे एक सर्कल पूरा कितने एंगल का होता है, 360 का होता है, तो ये हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पे। जबकि NH3 और NH3 भी 180 डिग्री के एंगल पे है। जब वो ऑपोजिट साइड पे होंगे तो इसको हम कहेंगे ट्रांसप्लेटिंग। ठीक है, अब इन दोनों की मैंने आपको कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो उसके जो आइसोमर्स होते हैं, जैसे स्टीरियो आइसोमर हो गया, अगर उसकी टाइप की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, तो उनकी जो है वो इस अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे तो जो हमारे पास है सिस्प्लेटिन, उसकी जो वो एंटी कैंसर के तौर पे एक्ट करता है, जबकि ट्रांसप्लेटिन ऐसा कोई भी रोल प्ले नहीं करता। इसको हम आगे जाकर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो सिस्प्लेटिन है, ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन हमारे पास जो ट्रांसप्लेटिन ऐसा कोई भी काम नहीं करता। अब हम डिस्कस करते हैं पोलैरिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, यानी हमारे पास जो है वो दो हमारे पास एग्जांपल्स ही ना, जैसे कि हमारे पास ट्रांसप्लेटिन था और हमारे पास सिस्प्लेटिन था, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो उसकी बॉन्ड्स की जो है वो पोलैरिटी कैसे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लाटिनम, अगर मिड में हमारे पास जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है हमारे पास प्लाटिनम, हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। और हमारे पास इसके साथ दो क्लोराइड और दो हमारे पास यानी दो क्लोरो लिगेंड्स और दो हमारे पास अमीन लिगेंड्स अटैच है। अब यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट है, इस वजह से हमने उसको सीसो ट्रांसप्लाटिन कहा, जिसमें हमारे पास जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो 180 डिग्री पे है, जैसे कि इसमें है, तो उसको हमने ट्रांसप्लाटिन कह दिया था। और जिसमें हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे है हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स, उसको हमने सिस्प्लाटिन कह दिया था। अब अगर आप देखो तो इन दोनों में से जो है, अगर आप देखो कि हमारे पास इधर इसकी पोलैरिटी की या डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आपको पता है कि वो हमेशा हम जो है इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से हम करते हैं स्टार्ट, और हम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ लेके जाते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर मैं इसका और इसका बनाना चाहूँ तो इस केस में हमारे पास ये जो है वो इस तरह से जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एटम है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। जबकि हमारे पास जो ये क्लोराइड वगैरह या हमारे पास ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। देख सकते हैं कि इधर भी हमारे पास डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, इधर भी। अब ये NH3 का जितना हमारे पास डायपोल मूवमेंट है उतना ही से NH3 का, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन वाला भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल इसका जो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू वो जीरो आ जाएगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो है वो ट्रांसप्लाटिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल लिगेंड्स के होते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एज ए रिजल्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। जबकि बात की जाए अगर सिस्प्लेटिन की, तो सिस्प्लेटिन में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास NH3 है, ये हमारे पास क्लोराइड है। अब ये जो है इनके डाइपोल मूवमेंट की जो ये वैल्यू ये ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लोराइड जो है हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू NH3। यहाँ पे जो अमोनिया है वो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। तो NH अगर वैसे तो इसकी भी डायरेक्शन इधर को होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू बहुत कम होती है। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट अगर वेक्टर एडिशन की जाए तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ यूँ बनती है। इसको हम दूसरे कलर से शो कर लेते हैं। तो इसकी जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो अगर वेक्टर एडिशन से इन सबको एडअप कर दिया जाए तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो इस तरफ को बनती है। तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, इस जो हमारे पास प्लैटिनम और दो इसके साथ Cl Cl बॉन्ड लगे, यानी Cl प्लैटिनम Cl बॉन्ड जो है
उसको जो है वो क्लिक करता हुआ इस तरह से जा रहा है, और ये हमारे पास किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन दोनों क्लोराइड के दरमियान से गुजरते हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किस नेचर का है, पोलर नेचर का है, और इसका हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो, यानी हमारे पास वो जीरो नहीं है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सिस्प्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे कैसे एक्ट कर सकती है। तो सिस्प्लेटिन, जिसका दूसरा नाम है सिस डाइमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2, ये एक एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे एक्ट क्यों करती है, क्योंकि हमारे पास ये क्या होती है, ये कैंसर सेल्स को टारगेट करती है। क्या करती है, कैंसर सेल को टारगेट करती है और उनके अंदर हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन को जो है वो ब्लॉक कर देती है। अब अगर मैं इसका डिस्कवरी की बात करूं तो डिस्कवरी इसकी एक्सीडेंटल हुई थी, जब एक्चुअली जो है वो देखा गया कि जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं उन्होंने बैक्टीरिया की जो सेल डिवीजन है उसको इनहिबिट कर दिया। तो उन्हें पता चला कि सिस्प्लेटिन के अंदर हमारे पास एक ऐसी जो है वो खूबी है जो कि हमारे पास है वो किसी भी चीज़ की जो है वो रेप्लिकेशन को रोक सकती है। तो इस वजह से जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है कैंसर सेल्स के अंदर। यानी हमारे पास कैंसर सेल्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स की जो जो डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सेल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। तो उसके अंदर अगर डीएनए को जो है वो टारगेट किया जाए, तो जब डीएनए यानी उसका हेरिडिटरी मटेरियल ही जो है वो टारगेट हो जाएगा, तो इट मीन्स कि एज ए रिजल्ट जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी तो नए सेल्स जो है वो उनका बनने का प्रोसेस भी जो है वो खत्म हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो सेल की है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या करता है, सेल के अंदर एंटर होता है और एज रिजल्ट क्या करता है, लिगेंड एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि जो कैंसर सेल जहाँ मौजूद है ऑब्वियसली वाटर तो होता है, तो इसके जो क्लोराइड वाले यानी हमारे पास इसके क्या है, जो क्लोरो ग्रुप्स हैं, क्लोरो लिगेंड्स हैं, वो रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं वाटर लिगेंड से, जो कि हमारे पास वहाँ वाटर मौजूद होता है जहाँ पे कैंसर जो है उसका एरिया। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास एक ऐसी ड्रग बनती है जो एक्टिवेटेड फॉर्म में एक्ट करती है, और वो क्या करती है, वो गवानीन बेसिस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के अंदर जो हमारे पास बेसिस होती है जैसे एडिनिन, साइटोसिन, गानिन होती है, उनके साथ जो वो जाके बाइंड करती है, उनके साथ जुड़ जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो डबल हेलिक्स उसका जो है वो, ये हमारे पास जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, उसके अंदर क्रॉस लिंक्स जो है वो पैदा कर देती है। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जब यहाँ पे जो है इसके अंदर जाके जब जुड़ जाएगी, लेट्स सपोज इसके अंदर बेसिस है, उधर जाके अटैच हो जाएगी, एज ए रिजल्ट हमारे पास डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, ये जो डीएनए की जो है वो डबल हेलिक्स बना हुआ है, ये हेलिक्स खुलता है और इसके बाद हमारे पास वन जो हेलिक्स है उससे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो जब हमारे पास इसको जो है वो क्रॉस लिंक्स बना देगी, उसको जो है आपस में स्ट्रॉन्गली अटैच कर देगी, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी नहीं, और जब होगी नहीं तो सेल की डेथ ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, जिसके अंदर हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ करते हैं, और ये हमारे पास प्रोसेस होता है सिस्प्लाटिन का एज ए एंटी कैंसर ड्रग। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, कि वो हमारे पास किस तरह से शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर मैंने आपको ये एग्जांपल एक ऐड की हुई है, जिसके अंदर हमारे पास टेट्रा अमीन और हमारे पास जो है वो डाई एक्वा कोबाल्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो है 4 टाइप के जो है वो आइसोमर्स बनते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर यहाँ अगर एंगल की बात की जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिगेंड्स अटैच है, और ये मिड वाला स्क्वायर प्लेनर की तरह है, और ऊपर इसके ऊपर नीचे भी हमारे पास है वो लिगेंड्स अटैच है। अब इसके अंदर अगर एंगल की बात की जाए तो इन दोनों के दरमियान एंगल यानी वाटर और NH3 के दरमियान जो एंगल है जो इस तरह से रेंज होता है उनका 90 डिग्री होता है। सेम इसी तरह से ये जो एंगल है वो भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो ऑपोजिट साइड के एंगल होता है यानी ये वाटर और अमोनिया के दरमियान अगर एंगल की बात की जाए तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये आपने याद रखना है, यानी ऑपोजिट साइड वालों के कितने होते हैं, 180 के, जबकि हमारे पास जो है वो एडजेसेंट वालों के कितना 90 डिग्री का एंगल होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से सिस और ट्रांस किस तरह से पता चलता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास वाटर और इस वाटर के दरमियान अगर एंगल देखा जाए तो ये हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का। क्या है, 90 डिग्री का। इसी तरह NH3, ये वाला NH3 और इस NH3 के दरमियान भी 90 डिग्री का, इस NH3 के अंदर भी 90 डिग्री का, इस NH3 के अंदर भी 90 डिग्री का। सो यू कैन से कि हमारे पास ये सारे एंगल ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन के अंदर मौजूद है हमारे पास, यानी ये इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल, इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल, और ये भी इन दोनों के दरमियान भी, सारे हमारे पास आइडेंटिकल नेचर के हैं। सो वी कैन से इट इज अ सिस आइसोमर। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखो तो इसके अंदर वाटर इसके दरमियान हमारे पास कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। उसके अलावा अगर आप बात करो इसकी और इसके दरमियान की तो ये भी हमारे पास आइडेंटिकल है, इसका भी एंगल 90 डिग्री का है। जबकि हमारे पास नेक्स्ट आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का। और वाटर और NH3 दोनों नॉन आइडेंटिकल है, जिनके दरमियान 180 का, जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स किस पोजीशन पे मौजूद है।
नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप वाटर वाटर देखो जो कि आइडेंटिकल इन नेचर है, उनके दरमियान एंगल कितना है, वो बिल्कुल ऑपोजिट टू वन अनदर है। एज ए रिजल्ट वी कैन से कि इनका एंगल है 180 डिग्री का। क्या है? 180 डिग्री का। इसी तरह NH3 और NH3 के दरमियान एंगल कितना है? 180 डिग्री का। इस NH3 और NH3 के दरमियान एंगल कितना है? 180 डिग्री का। सो इट इज अ ट्रांस, क्या है हमारे पास? ट्रांस आइसोमर है। ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें ये वाला, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और नीचे भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह ये हमारे पास और ये इसके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों आइडेंटिकल है, इनके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये भी हमारे पास सिस नेचर है। ये जो थर्ड वाला है ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है। ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि सिस आइसोमर की लाइन लिखी हुई है कि सिस आइसोमर के अंदर दो वाटर लिगेंड्स है वो एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर के अंदर वो हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए आपको ये जो इमेज है इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज कि आपका ये एक लेफ्ट हैंड है, इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी? आपका राइट हैंड। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड चाहो उसको मिरर में देखो तो वो आपका राइट हैंड शो करेगा। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों मिरर इमेज को देखो और एक दूसरे को ऊपर लेके आओ, अब इनको इस तरह से ऊपर लेके आ जाए जैसे कि यहाँ पिक्चर में एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड जो है बिल्कुल इसको जो है इधर मूव कर लो, लेट्स सपोज इसको इधर, और एक दूसरे को ऊपर रख दिया जाए। ऐसे रिजल्ट आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहे, यानी फिट नहीं हो रहे, यानी ये हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ऐसे सारे आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ये जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है ये ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखी जाती है जिनके अंदर बाइडेंटेट लिगेंड्स है। क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड्स है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास डाई अमाइनो इथेन जो है उसका लिगेंड कंटेनिंग हमारे पास जो है वो एक निकल का कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी। ये जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो डाई अमाइनो इथेन जो है वो तीन जो लिगेंड्स अटैच है निकल के साथ। अगर इसकी आप मिरर इमेज देखो तो हमारे पास मिरर इमेज इसके बिल्कुल जो है वो आमने सामने देखा जाए तो ये वाला इधर ये बॉन्ड है उसकी करस्पॉन्डिंग ये है, इधर ये NH2 है उसके करस्पॉन्डिंग ये, इसी तरह हमारे पास ये सारी बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है। तो इसको मिरर एक अगर आपको बनाना है तो मिरर इमेजेस आप इजीली बना सकते हो। अब आप एक दूसरे को अगर इसको ऊपर लेके आओ, क्या करो, एक दूसरे को ऊपर लेके आना चाहो तो क्या होगा, अगर आप लेके भी आओगे, लेट्स सपोज आप इसको लेके आ रहे हो तो ये निकल तो निकल की पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे इस तरह से शो होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे शो होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारे पास ये जो है हमारे पास वो इधर शो होगा। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है कि एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर नीचे ये नहीं आ सकते, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएंगे। एग्जांपल किसकी हो गई? ये हमारे पास हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। और उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर हम बात करें कि इनको कहते क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर फर्दर टाइप की बात करें तो इन्हें कहा जाता है इनएंशियोमर। क्या कहा जाता है? इनएंशियोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करते हैं। जैसे कि अगर वो आइसोमर जो हमारे पास राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ मूव कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को, वो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। यानी अगर आपने उसके ऊपर चाहे प्लेन पोलराइज लाइट इसके ऊपर गिराई है तो वो हमारे पास क्या करता है, प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। और अगर वो राइट साइड पे जो है वो कर दे तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की तरफ हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को कर दे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीवो रोटेटरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।